लूज और सैगिंग आर्म्स आफ्टर एक्सट्रीम वेट लॉस एक बहुत ही कॉमन और रियल प्रॉब्लम है। अगर आपने वेट लॉस अचीव कर लिया है लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके लूज और सैगिंग आर्म्स हैं, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि इसका सोल्यूशन नहीं है। एंड वी हैव सॉल्यूशंस वेयर यू कैन हैव टोन्ड एंड टाइट आर्म्स इवन आफ्टर एक्सट्रीम वेट लॉस। आपकी वेट लॉस जर्नी में लूज और सैगिंग आर्म्स की स्किन क्यों होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वेट लॉस डाइटिंग या न्यूट्रिशन के थ्रू किया है और आपने एक्सट्रीम डाइटिंग की है तो उसमें आपका बहुत तेजी से वेट लॉस होता है, बट उसमें स्किन को टाइम नहीं मिलता है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट होने में। सेकेंड कॉज है बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें जनरलाइज बॉडी फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है और उसमें भी स्किन लटक जाती है। एक और कॉज है, जैसे जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बहुत सारी लेडीज एक तरीके से बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करती हैं कि उनका वेट कम नहीं हो रहा और वो फिर क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम वेट लॉस के तरीके अपनाती हैं और उसमें भी जनरलाइज बॉडी सैगिंग तो होती ही है बट आर्म्स एक बहुत विजिबल सैगिंग नजर आती है। अब अगर हम समझें कि आर्म्स आफ्टर वेट लॉस किस तरीके के दिख सकते हैं, एक तो वो हुआ जिसमें कि सिर्फ स्किन लटकी हुई है, फैट आपने कंप्लीटली बर्न आउट कर दिया है और आपको यहाँ पे एक फ्लैप जैसा यहाँ पे स्किन लटका हुआ दिख रहा है। जो सेकंड कैटेगरी है वो ये है कि फैट अभी भी बाकी है प्लस सैगिंग भी आ गई। तो इन केसेस में हम मोस्टली देखते हैं कि फैट इस पार्ट में जो कि पोस्टीरियर आर्म्स हम कहते हैं वहां पे ज्यादातर नजर आता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है कि वेट लॉस आपने किया लेकिन आर्म्स से इतना ज्यादा वेट लॉस नहीं हुआ क्योंकि आपका जेनेटिक पैटर्न ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोस्टली आर्म्स में आता है, तो उसके कारण आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे और वहां पे अभी भी फैट है और बल्कीनेस की वजह से जो सैगी और फ्लैबी आर्म्स दिख रहे हैं। अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं जिसमें सिर्फ लूज स्किन है। तो ऐसे केस में लाइपोसक्शन का रोल बहुत ज्यादा नहीं है। इस केस में हम आपकी एक्सेस स्किन हटा के आपको एक टोन्ड आर्म की लुक दे सकते हैं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, और इसके लिए एक सिंगल स्कार आता है जो कि आपके आर्म के इनसाइड में होता है और बहुत ही आसानी से छुप जाता है। जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें फैट भी है, थोड़ी सैगिंग भी है, तो इस केस में लाइपोसक्शन और स्किन रिमूवल दोनों का ही रोल है। तो इन केसेस में हम पोस्टीरियर आर्म से फैट रिमूवल करते हैं लाइपोसक्शन के थ्रू और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्किन लैक्सिटी हम स्कार का लेंथ प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें आपका जो स्कार है वो पूरे लेंथ में आए और हो सकता है कि आपका बहुत ही शॉर्ट स्कार लिफ्ट से काम चल जाए। तो इसमें हम एक कॉम्बिनेशन प्रोसीजर टारगेट करते हैं जिसमें कि लाइपोसक्शन और लिफ्ट प्रोसीजर कंबाइंड होता है। अब हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं जिसमें आपने वेट लॉस किया है बट आर्म्स पे आपके फिर भी बल्क है। ऐसे केसेस में हमें स्किन क्वालिटी को इवैल्यूएट करना होता है। अगर आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी है तो हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जैसे कि अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस के थ्रू हम स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं और लाइपोसक्शन के जरिए ही आपको एक बेटर कंटूर दे सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइपोसक्शन तो है ही और बहुत बार हम ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जो आते तो हैं ये कह के कि डॉक्टर बहुत सैगी और लूज आर्म्स हैं, बट जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, जो सैगीनेस या बल्क का जो कारण है वो मोस्टली फैट है और स्किन क्वालिटी अच्छी है। तो आर्म लाइपोसक्शन पे तो वैसे भी हमने वीडियोस बनाए हैं, हमारे काफी रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं और उन वीडियोस को आर्म लाइपोसक्शन की जानकारी के लिए आप जरूर देख सकते हैं। उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे हम बिल्कुल छोटे होल्स से फैट निकाल देते हैं और ये स्कार्स ना के बराबर पता चलते, और अगर आप शुरू में केयर लें अच्छे से इन स्कार्स का तो लिटरली अननोटिसेबल या इनविजिबल हो जाते हैं और आर्म कंटूर भी अच्छा अचीव हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर करें और आपके कोई भी डाउट्स हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उन्हें आंसर करेंगे। वेट लॉस इंक्रीजिंगली बहुत कॉमन होता जा रहा है और एक्सट्रीम वेट लॉस इनफैक्ट वेदर आप बेरियाट्रिक से ले लें या फिर डाइट एंड लाइफस्टाइल से, तो ऑब्वियसली ये समस्या बढ़ रही है और लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं क्योंकि उनके क्लोथ्स में ये नज़र आता है। उनको लगता है जैसे फीमेल्स स्लीवलेस नहीं पहन पाती, शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहन पाती, मेल्स उनको लगता है कि टी शर्ट्स नहीं पहन पाते और लूज क्लोथ्स, वो पहले भी वेट जब ज़्यादा था तो भी लूज क्लोथ्स पहनते थे, वेट लॉस के बाद भी लूज क्लोथ्स पहन रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावट है। तो लिफ्ट प्रोसीजर्स से, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइपोसक्शन एंड लिफ्ट प्रोसीजर्स से, दोनों तरीके से हम इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।